सभी देवता देवी महादेव के पैरों पर क्यों गिरे, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार की बात है, एक ऊंचे पर्वत पर भगवान महादेव गहन तपस्या में लीन बैठे थे। तभी माता पार्वती वहां पहुंची। उन्होंने महादेव को देखा और प्रेम पूर्वक दौड़ती हुई उनके समीप आई। पास आकर उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रिय स्वामी, कृपया अपनी आंखें खोलिए। माता पार्वती की वाणी सुनकर महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, हे स्वामी, आप इस निर्जन पर्वत पर इस प्रकार तपस्या में लीन क्यों रहते हैं? आप इतने कष्ट क्यों सहते हैं? महादेव शांत स्वर में बोले, हे देवी, आप अपनी बात कहें, मेरे कष्टों की चिंता न करें, यह तो मेरा कर्तव्य है। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, अब मैं आपके स्थान पर सब संभाल लूंगी। महादेव ने समझाते हुए कहा, हे देवी, यह कार्य सरल नहीं है, तुम इसे नहीं संभाल पाओगी। परंतु माता पार्वती हंसते हुए बोली, हे प्रभु, बस इतनी सी बात है, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए, मैं चारों लोगों का भार संभाल लूंगी। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर अंततः महादेव वहां से उठकर कैलाश पर्वत पर विश्राम करने चले गए। जैसे ही महादेव ने सृष्टि का भार छोड़ा, चारों लोकों में हलचल मच गई। देवता और देवी सभी व्याकुल हो उठे। उधर माता पार्वती के लिए एक लोक का संचालन भी कठिन हो गया। उनके माथे पर पसीना आने लगा और वे चिंतित हो उठी। चारों ओर अव्यवस्था फैलने लगी। तभी सभी देवता घबराकर महादेव के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? आप ही तो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं, आप कालों के काल और देवों के देव हैं, आपके बिना यह सृष्टि चल नहीं सकती। इधर माता पार्वती भी अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी और पुकारने लगी, हे स्वामी, आप जहां भी हों, शीघ्र मेरे पास आ जाइए, मैं यह भार नहीं संभाल पा रही हूँ। तब महादेव प्रकट हुए और शांत स्वर में बोले, हे देवी, तुम सृष्टि का आधा भाग तो संभाल सकती हो, परंतु संपूर्ण चारों लोकों का संचालन करना अत्यंत कठिन है। माता पार्वती ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ सकी। आप ही इस समस्त सृष्टि के आधार हैं, कृपया आप ही चारों लोकों का भार संभालें और मुझे केवल आधे सृष्टि के कार्य करने दें। यह कहकर माता पार्वती ने रोते हुए महादेव के चरण पकड़ ली। तब महादेव ने प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी महादेव बोल रहे हैं, जो भी इस कथा को देख रहे हैं, उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है,